यदि आप गैस्ट्राइटिस से पीड़ित है, चाहे वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो या फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो, ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा और आप इस गैस्ट्राइटिस से छुटकारा पा सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। सो नंबर 2 में हम जानेंगे गैस्ट्राइटिस से कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है। नंबर 3 में जानेंगे सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, यानी गैस्ट्राइटिस होता है तो क्या क्या लक्षण आप दिखेंगे अपने आप पर, जिससे कि आपको पता चले कि आपको गैस्ट्राइटिस है। कॉजेस ऑफ गैस्ट्राइटिस, यानी गैस्ट्राइटिस के कारण, मूल कारण क्या क्या है, क्या क्या रीजंस है इसके पीछे जिससे आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के फैक्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती है जिससे कि गैस्ट्राइटिस से आप छुटकारा पा सकेंगे, जिसमें कि डाइट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। और एक्टिविटी, यानी आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप क्या क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, ये भी पूरी तरह से इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं प्राणदीप लोन, आयुर्वेदा डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। स्वागत है इस वीडियो में गैस्ट्राइटिस। सबसे पहले जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। तो गैस्ट्राइटिस का अर्थ होता है इन्फ्लामेशन, दैट इज सूजन। यानी पेट के अंदर में अगर कहीं पर भी सूजन होती है तो उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक का अर्थ होता है पेट। सो पेट के अंदर, अगर पेट के ऊपरी भाग में इसोफेगस एरिया में, यानी फूड 5 में, आहार नली में अगर इन्फ्लामेशन है तो इसे इसोफेगैस्ट्राइटिस बोलते हैं। अगर वही इन्फ्लामेशन अगर हमारे छोटी आंत के ऊपरी भाग यानी ड्यूडेनम में होता है तो उसको ड्यूडेनाइटिस बोला जाता है। लेकिन हमारे पेट के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं फंडस, और बीच वाला जो होता है उसको बॉडी, और निचले वाले हिस्से को बोलते हैं एंट्रम। सो अगर पूरे पेट में इन्फ्लामेशन है, यानी कि इन्फ्लामेशन का माने स्वेलिंग, या स्वेलिंग हो सकता है, पैचेस हो सकता है, इरोशन हो सकता है, एरिथेमा यानी कि छाले पड़ सकते हैं, भीतर के जो भी परत होते हैं वो लेयर जो होते हैं वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में इसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होता है। अगर पूरे पेट के अंदर में है तो इसको पेन गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। अगर पेट के सिर्फ निचले हिस्से में है तो उसको एंट्रल गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। सो देखिएगा अपने रिपोर्ट में, अगर जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो ये सारे परीक्षण होता है, उसमें बताया जाता है कि एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, पेन गैस्ट्राइटिस है या इरोसिव गैस्ट्राइटिस है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगा अपने रिपोर्ट के अंदर में। सो अभी हम जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली गैस्ट्राइटिस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को कहते हैं एक्यूट और दूसरे को बोलते हैं क्रोनिक। और एक्यूट क्या है, जब गैस्ट्राइटिस पहली बार डिटेक्ट होता है, पहली बार किसी को बताया जाता है कि आपको गैस्ट्राइटिस के लक्षण दिखते हैं, तब तो उसमें एक्यूट यानी कि शुरुआती फेज, शुरुआत में ये एक्यूट होता है। और यही एक्यूट गैस्ट्राइटिस जब अनट्रीटेड रहता है, इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ये लॉन्ग समय तक पेट में बना रहता है, तो उसको वही गैस्ट्राइटिस क्रोनिक बन जाता है। तो क्रोनिक क्या है, आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उस समय के बाद अगर गैस्ट्रिक ठीक नहीं हो रहा है, आपके बीमार, आपके रोग, आपके बीमार आपके शरीर में पड़े रहते हैं, ये अनट्रीटेड रहता है, तब ये क्रोनिक बन जाता है। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस को ठीक होने में लगभग 1 से 3 महीने का समय लगता है, लेकिन क्रोनिक को ठीक होने में बहुत समय लगता है। सो इसको हम 3 से 6 महीने के अंदर भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग लंबे समय तक दवाई खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके गैस्ट्राइटिस और भी ज़्यादा क्रोनिक होते रहते हैं। इसको अलग फैक्टर से हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट में के फैक्टर में हम इसको डिटेल्स में जानेंगे। सो अभी हम जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण अगर आप में दिखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है। सो सबसे पहला, क्योंकि पेट के अंदर में इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन का मेन कारण ही होता है, इन्फ्लामेशन के कारण वो होता है पेन, यानी कि दर्द। आपके पेट में कहीं पर भी, लेफ्ट साइड में हो या ऊपरी भाग में हो या निचले भाग में हो, कहीं पर भी आपको दर्द हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन यानी जलन हो सकता है, पेट पूरी तरह से जल सकता है, आपके थ्रोट तक जलन की आपको डकारें आने लगेगी, आपके एसिड रिफ्लक्स यानी डकारें आने लगेगी, सोर थ्रोट, गले में खराश होने लगेगी। ये सिम्टम्स आपके लक्षण आ सकते हैं। वॉमिटिंग हो सकता है, आपको नौजिया का फीलिंग, वॉमिट होने जैसा फीलिंग आ सकता है। फीलिंग फुलनेस यानी कि पेट भरा भरा सा रहता है, आपको खाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा खाते हैं तो भी पेट भरा रहता है, ये भी आप गैस्ट्राइटिस के लक्षण है। लो एपेटाइट, भूख बहुत कम लगना, भूख न लगना, खाने की इच्छा ना होना, दैट इज लो एपेटाइट, ये भी गैस्ट्राइटिस के लक्षण हो सकते हैं। इनडाइजेशन, खाना ठीक से ना पचना, अपच हो रहना, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत रहना यानी स्टूल पासिंग में तकलीफ होना, ये भी एक गैस्ट्राइटिस का लक्षण हो सकता है, क्योंकि इनडाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन संभव होता है। वेट लॉस, अब खाना अगर कम है, खाया जा रहा है, भूख कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस भी हो सकता है। तो हिक्कप यानी हिचकियाँ आते रहना, ये भी गैस्ट्राइटिस का लक्षण हो सकता है। सीवियर पेन इन द नाइट, रात को बहुत
पेट में दर्द होना, बहुत ज़ोर से दर्द होना, ये भी गैस्ट्राइटिस के लक्षण हो सकते हैं। आपको कभी कभी अपने स्टूल में, अपने वॉमिट में ब्लड यानी खून आ सकता है, वो भी गैस्ट्राइटिस के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि गैस्ट्राइटिस से क्या होता है, अल्सर होता है, अगर ये ठीक से ट्रीट नहीं हो पाया तो, और फिर अल्सर से ये बाद में जाके कैंसर भी हो सकता है। पेट की कैंसर आपने सुना ही होगा। सो इस ब्लड के कारण, इस खून के कारण आपके स्टूल, आपके जो मल है वो काले हो सकते हैं और बहुत सारे पसीने भी आ सकते हैं कभी कभी किसी किसी को गैस्ट्राइटिस के लक्षण। तो ये सारे लक्षण आपको कहीं पर भी अगर कुछ भी लक्षण होता है तो आप समझ लीजिए आपको गैस्ट्राइटिस होने वाला है, या उसके लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं। आपको जल्दी से जल्द उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं गैस्ट्राइटिस के कारण क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है हमारे पेट के अंदर में। सबसे पहला जो रीज़न है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है जो एच पाइलोरी, जो ओरल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी शरीर में आता है, हमारे पेट के अंदर में जाता है। कोई बासी खाना, कोई स्टेल फूड, यानी कि कोई ऐसी भोजन जो अनहाइजीनिक है, अनहाइजीनिक वाटर है, पानी के माध्यम से भी ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर में जाते हैं, पेट के अंदर में जाते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया जाते हैं, हमारे जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो पेट में खाना पचाने के लिए आते हैं, वो भी इसको नहीं मार सकते। सो ये अपना संख्या बढ़ाने लगती है और यही भीतर के जो लाइनर होते हैं उसको डैमेज करना शुरू करते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है और गैस्ट्राइटिस हो जाता है। सबसे पहला रीज़न है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। इसीलिए गैस्ट्राइटिस जब चेकअप होता है तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया का भी चेकअप होता है, और एच पाइलोरी अगर पॉजिटिव आता है तो उनको 14 दिन का एंटीबायोटिक लेना ही लेना पड़ता है, कंपलसरी है। नंबर 2 रीज़न है स्ट्रेस, यानी टेंशन लेना। ज़्यादा दिमाग को एक जगह पे फोकस ना करके, अपने काम पे फोकस ना करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस लेना, तनाव लेना, ये भी गैस्ट्राइटिस को डेवलप करता है, पेट के लाइनर को डैमेज करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। मेडिसिन, बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ लेना, स्पेशली जब पेन किलर अपने चॉइस से अगर खाते हैं आप रेगुलरली लंबे समय से, तो पेन किलर इसको पेट को डैमेज करता है। ज़्यादा मात्रा में अगर स्मोक यानी सिगरेट खाते हैं, टोबैको, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, अल्कोहल खाते हैं, शराब पीते हैं, तो ये भी अंदर में जाके पेट के लाइनर को डैमेज करते हैं और गैस्ट्राइटिस को डेवलप करता है। बाइल रिफ्लेक्स, यानी पचे हुए भोजन अगर बाइल के साथ पेट के अंदर में आते हैं नीचे से, तब भी गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। वीक इम्यूनिटी, कमज़ोर आदमी पर तो ये भारी पड़ता है। अगर आपके इम्यूनिटी एकदम कमज़ोर है तो आप पेट को ठीक से रख नहीं सकते, गैस्ट्राइटिस डेवलप होना संभव है। एक्सेस इंटेक ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक्स, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये अगर ज़्यादा मात्रा में हम पीते रहते हैं, रेगुलर हैबिट में हम पीते रहते हैं, तो ये भी अंदर में जाके, क्योंकि इसको पचाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा जूसेस बनाना पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकलना पड़ता है, तो वो उस एसिड उसको डैमेज करता है। इसी तरह से लास्ट में जो है एक्सेस फैटी फूड, यानी तला भुला भोजन, नमकीन वाले भोजन, मीठे वाले भोजन या फिर मसाले वाले भोजन अगर हम खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो इसको पचाने के लिए ज़्यादा एसिड निकलना पड़ता है, और एसिड ही भीतर की जो लाइनर है, पेट के भीतर के लाइनर को, उसको डैमेज करता है और गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। तो ये सारे रीजंस हैं। अगर इस रीजंस को ऊपर हम फोकस करेंगे तो हम गैस्ट्राइटिस से प्रिवेंट कर सकेंगे अपने आप को। अभी हम जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट में क्या क्या फैक्टर होता है। मेनली इसमें 2 ही फैक्टर आते हैं। तो एक होता है डाइट फैक्टर, यानी कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये हमें समझना जरूरी है। नंबर 2 में आता है एक्टिविटी, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्रोनिक में चेंजेस होने में देरी नहीं लगती। सो पहले जानते हैं कि हमें ये गैस्ट्राइटिस के फैक्टर क्या क्या होते हैं। गैस्ट्राइटिस में मेनली इन्फ्लामेशन ही होता है ना, तो इन्फ्लामेशन अगर पेट के अंदर में है तो हमें एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट खाना जरूरी है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट किसमें होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी हरे पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होते हैं उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल में क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, जो रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को और हील करने में मदद करता है। अगर आप ये नहीं ले सकते तो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, क्योंकि ओमेगा 3 में नंबर 1 एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, तो वो आप ले सकते हैं।
उसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट भी आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जहां डैमेजेस होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन को रोकना बहुत जरूरी, नहीं तो वो फैलते जाएगा। सो एंटीऑक्सीडेंट भी आपको चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, गार्लिक के अंदर यानी लहसुन के अंदर भी पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें भी अंदर है। टर्मरिक यानी कि जो कैंसर से भी लड़ सकता है, टर्मरिक हल्दी, वो भी आपको लेने की जरूरत है। जिंजर, अदरक, वो भी आपको लेने की जरूरत है। फ्रूट्स और सलाद्स और सिनेमन, इसके अंदर भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके घाव को, आपके इन्फ्लेमेशन को, आपके गैस्ट्राइटिस को हील करने में मदद करेगा। उसी तरह से हमें पेट की हेल्थ के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। फाइबर वाले भोजन खाना बहुत जरूरी है। तो फाइबर किस में आते हैं? फ्रूट्स और सलाद, क्योंकि फाइबर ही गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो फ्रूट्स और सलाद में फाइबर पाए जाते हैं। अगर आप ये नहीं ले सकते तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, जैसे कि टोटल एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन के लिए, रोकने के लिए, घाव को भरने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और फाइबर के लिए हम देते हैं फूड फाइबर जो आपको फाइबर देता है। उसके बाद में आते हैं कि प्रोबायोटिक यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। गट हेल्थ में जितने भी काम करते हैं, पाचन से लेकर निष्कासन तक, सभी जो हेल्दी बैक्टीरिया का काम करते हैं, हीलिंग तक हेल्दी बैक्टीरिया करता है। अगर हेल्दी बैक्टीरिया कम होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया भी नाश होते हैं, तो उसको बढ़ाना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भोजन है हेल्दी बैक्टीरिया के लिए वो है कर्ड यानी कि दही आपको रेगुलर खाने की जरूरत है, कम अमाउंट में भी लेना जरूरी है। उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स का भी फैक्टर आता है, क्योंकि हीलिंग करना है तो विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, मिनरल्स की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। विटामिन और मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? सलाद और फल में, यानी कि फल और सलाद यानी वेजिटेबल्स हमें बहुत मात्रा में खानी चाहिए। इसे हमें सूप बनाकर खाने चाहिए या फिर जूस बनाकर खाने से आप हमारे प्रॉपर डाइजेशन भी होता है। तो आपको प्रॉपर डाइजेशन भी चाहिए। प्रॉपर डाइजेशन के लिए आपको लिक्विड डाइट खानी चाहिए, फाइबर डाइट खानी चाहिए, और आपके लीवर और इंटेस्टाइन वो डाइट को पचाने का काम करते हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। तो इसके लिए भी हम सप्लीमेंट देते हैं, स्ट्रॉन्ग लीव या फिर फूड फाइबर देते हैं जो डाइजेशन को इंप्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है, जिसमें फाइबर होता है। सो ये देखिए फैक्टर, देखिए क्या आपको खाना है, कौन सी चीज़ें खाने से आपके गैस्ट्राइटिस भरते हैं, उससे रिलीफ पाते हैं, कौन कौन से फैक्टर में हमें काम करना चाहिए, ये सारी जानकारी इसके अंदर में। नेक्स्ट में हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें नमकीन और मीठे चीज़ें नहीं खाना है। हमें नमकीन और मीठे चीज़ें नहीं खाना है, या तो खा रहे हैं तो इसे कम करना है या तो बंद करना है। नॉन वेज यानी कि मीट मछली ये चीज़ें भी हमें नहीं खाना, क्योंकि इसको पचाने के लिए बहुत सारे जूसेस निकलना पड़ता है पेट को। अगर पेट में ज़्यादा जूसेस आएंगे तो आपको फिर एसिड रिफ्लक्स होगा, आपके इन्फ्लेमेशन फिर बढ़ेगा। सो नॉन वेज आइटम को भी नहीं खाना, क्योंकि ये वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, ये पचाने में बहुत समय लगता है। फैटी फूड को पचाने में ज़्यादा समय लगता है, इसके लिए ज़्यादा एसिड लगता है। फ्राइड फूड को भी पचाने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे इसमें ज़्यादा एसिड की आवश्यकता होती है। सो ये चीज़ें भी हमें बंद करना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक यानी कोई भी ड्रिंक्स जो पैकेट बोतल में भर के आते हैं उसे हमें नहीं खाना है, जैसे कोको कोला, पेप्सी वगैरह, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खानी है। प्रोसेस फूड नहीं खाना है, पैकेट वाले फूड और फास्ट फूड भी नहीं खाना, क्योंकि इसे पचाने के लिए भी बहुत एसिड की ज़रूरत होती है। तो हमें सॉफ्ट खाना खाना है। ये टी और कॉफ़ी ये भी हमें बंद करना है, क्योंकि ये इससे भी एसिडिटी बढ़ता है, ये एसिडिटी बढ़ाने का आइटम है। तो वो चीज़ें जिससे एसिडिटी बढ़ता है उसे बिल्कुल भी नहीं खाने। अल्कोहल, स्मोक और टोबैको ये तो जहर का काम करेगा आपके इन्फ्लामेशन को, आपके गैस्ट्राइटिस को, इसे तो टोटली 100% बंद करना है। पेन किलर, अगर आप ज़्यादा मात्रा में अपनी मर्जी से अगर पेन किलर खा रहे हैं तो इसे भी बंद करना है, क्योंकि ये भी इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। सॉर फूड यानी खट्टे फल फूल कोई भी हो, खट्टे फल नहीं खाना है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाता है। चॉकलेट्स, चिल्ली यानी कि हॉट आइटम्स, गर्म वाली चीज़ें भी नहीं खानी है। तो ये नहीं खाना है, आपको बंद करना है, जिससे कि आपका हीलिंग होने में मदद मिले और जो खा रहे हैं उसका दवाई की तरह वो काम करे। अभी हम जाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कौन से भोजन खाने, कैसे भोजन खाना है। फ्रेश फूड, हमें कोई भी अगर हम खाते हैं तो वो फ्रेश होना चाहिए, वो बासी या पुराने नहीं होने चाहिए। हमें लाइट फूड खाना चाहिए, हैवी मील हमें नहीं खाना चाहिए। हैवी मील खाते हैं तो हमें पचाने में समय लगता है, तो अगर पचाने में समय लगेगा तो एसिड बार बार पेट में डैमेज करेगा। सो ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। फिक्स योर ईटिंग टाइम टेबल, आपके भोजन खाने का जो समय होता है ना उसको फिक्स रखना जरूरी है। एक ही समय पे हमेशा भोजन करना है। ईट स्लोली,
आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता आपको भोजन करना है। डू नॉट स्किप मील टाइम, अपने भोजन के खाने के जो समय होता है उसको स्किप नहीं करना है। बाद में खाऊंगा, 1 घंटे बाद खाऊंगा, 2 घंटे बाद खाऊंगा, ऐसे में आपका एसिडिटी बढ़ेगा और उससे आपको और नुकसान होगा। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाने के समय में आपको ना मोबाइल चलाना है, ना टीवी देखना है, ना इधर उधर की बातें करना है। आपको इस डिस्ट्रैक्शन से हटना है। डिस्ट्रैक्शन से हटिएगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि आपके ब्रेन पे सिग्नल जाएगा कि आप खाना खा रहे हैं, नहीं तो ब्रेन पे सिग्नल जाएगा आप बातें कर रहे हैं, तो आपका खाना हजम नहीं होगा। मॉडरेट वॉकिंग आफ्टर ईटिंग बहुत ज़रूरी है। ये खाना खाने के बाद हमें कुछ देर टहलना ज़रूरी है, 15 से 20 मिनट या स्लो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के साथ साथ ही नहीं टहलना है, उसके 5-10 मिनट बाद हमें टहलना है। खाने को पचा कर ही हमें सोना है। सो नॉट टू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के साथ साथ हमें सोना नहीं है। क्यों? क्योंकि सोने से अभी हमारे एसिड निकला हुआ है, वो अपने खाने में ठीक से घुला नहीं है। अगर घुला नहीं है तो फिर वो मुंह की तरफ आ सकता है, आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ सकता है, जिससे आपका गैस्ट्राइटिस और ज़्यादा बढ़ने की आशंका रहती है। सो स्लीप आफ्टर 2 to 2.5 आवर, यानी 2 से या 2.5 घंटे के बाद ही हमें सोना है। इसलिए खाना जल्दी खाना है और 2 से 2.5 घंटे के बाद ही हमें सोना है। सफिशिएंट स्लीप इज नेसेसरी, यानी आपको सोना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं सो पाते उसका घाव ठीक से नहीं भर पाता, वो बीमारी से बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सोने के टाइम पर ही हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, हमारे बॉडी में मेंटेनेंस का काम होता है, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। डीप स्लीप इज नेसेसरी एटलीस्ट फॉर 7 से 9 घंटे। और लास्ट में आते हैं डोंट टेक स्ट्रेस यानी तनाव या टेंशन या कोई भी बातें दिमाग में नहीं रखनी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, जिससे कि आपका तनाव बढ़ जाए, और तनाव बढ़ने से ही आपका गैस्ट्राइटिस इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये फैक्टर को अगर आप फॉलो करते हैं, इसी फैक्टर को फॉलो करा के मैंने बहुत सारे लोगों का क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को ठीक किया है। अगर आप चाहते हैं मेरे से कंसल्टेंसी को नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मैसेज बटन में क्लिक करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा कि गैस्ट्राइटिस से उसे कैसे छुटकारा पाना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।